नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज का डिस्कशन करते हैं। आओ बात करते हैं लॉग के बारे में। पता होगा आप सभी को लॉग क्या होता है, लॉग कैसे काम करता है। क्लास 10th में आप लोगों ने पीएच निकालने के लिए लॉग का इस्तेमाल किया होगा। फार्मूला लिखा जाता है पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड, बेस होता है 10, और वैल्यू भी निकालना सीखा होगा। तो कुछ पॉइंट्स जो यहाँ काम करते हैं वो बताते हैं। वैसे लॉग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो जब कुछ बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, वो एक पार्टिकल दो पार्टिकल में टूटता है, फिर दो पार्टिकल अगले दो पार्टिकल को टारगेट करते हैं, उसे दो दो पार्ट में तोड़ देते हैं, 4 हो गए, 4 अगले 4 को टारगेट करते हैं और 16 हो गए, फिर 16 अगले को टारगेट करते हैं। इस तरह से जब कोई नंबर बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से जब मल्टीप्लाई होना शुरू होता है, तो उस केस में क्या कहा जाता है कि उसको हम जनरल कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का यूज नहीं करते। कैलकुलेटर उतनी हद तक कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। तो जब कोई नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा हो तो उसके कैलकुलेशन के लिए लॉग का इस्तेमाल किया जाता है। लॉग एक बेसिक तरीका होता है किसी ऐसे नंबर को लिखने का जो बहुत तेजी से बढ़ रहा हो। तो उस केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं, यहां पर लिखा गया है a टू द पावर x इज इक्वल टू में m लिखा गया है, f ऐसा है, ऐसा लिखा गया है। तो इसको पढ़ा क्या जाता है, इसको पढ़ा जाता है लॉग, ठीक है। यहां पर लिखा जाता है a, और यहां पर क्या लिखेंगे, तो ये a की पावर x पर, तो यहां पर हम लिख देते हैं m, और बेस होगा इसका a, और इज इक्वल टू में x लिखा जाएगा। सिंपल है, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको हम ऐसे जनरल समझाते हैं, फिर अभी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 टू द पावर 4 लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 16 होती है। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल तरीका लिखने का। इसी को लॉग में इस तरह से लिखा जाता है, कैसे कि लॉग है, यहां पर बेस 2 है, तो 2 बेस पर वैल्यू कितनी है, 16 है। तो यहां पर लिखना होगा कि 2 की किस पावर के ऊपर ये वैल्यू कितनी आएगी, 16 आएगी। तो ये किस पावर पर वैल्यू मिलेगी, तो पावर 4 पर वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से लिखा जाता है। तो वही तो भी लिखा था कि अगर मान लीजिए कि लिखा गया हो a टू द पावर x इज इक्वल टू में m लिखा गया हो, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, तो इसको लिखने का तरीका सिंपल सा है। जैसे यहां लिखा है, जो भी बेस लिखा होता है तो यहां पर लॉग लगा दो, यहां पर बेस लगा देते हैं, तो बेस यहां पर 2 लगा दिया गया, बेस 2 लगा दिया गया, वैल्यू लिखी गई है m, और यहां पर जो पावर होगी वो x आ जाएगी। इसका सिंपल सा इतना मतलब होता है। समझ में नहीं आ रहा हो तो एग्जांपल से समझाते हैं, उसको छोड़ो, इधर समझो। मान लो बात की जाती है 5 की पावर 3, तो ये 125 होता है। तो इस 125 को लॉग के टर्म में इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि यहां पर लिख देंगे हम लॉग, यहां पर क्या लिखा जाएगा, बेस 5 है, वैल्यू कितनी है 125 है, तो उसकी पावर कितनी आएगी, तो आप बताएंगे इसकी पावर होगी 3। मतलब इसका सिंपल सा पढ़ा कैसे जाएगा, 5 की किस पावर के ऊपर वैल्यू 125 है, तो आप बोलेंगे 5 की 3 पावर पर वैल्यू 125 है। तो वैसे ही यहां a की कितनी पावर पर वैल्यू m है, तो a की कितनी पावर पर वैल्यू m है, वही यहां लिखा गया है। देखो, तो यहां a की x पावर पर वैल्यू m आ रही है। तो सिंपल लिखने का तरीका ऐसा लिखा जाता है। तो चाहे इस तरह से समझ में आ रहा हो समझ सकते हो, चाहे इस तरह से समझ में आ रहा समझ सकते हो। अब पढ़ा क्या जाता है इसे, तो इसको पढ़ा जाता है log m बेस a पढ़ा जाता है। बोलने का तरीका भी होता है, तो log m बेस a पढ़ा जाता है। सिंपल log का मतलब तो समझ में आया। सिंपल क्या होता है, तो log को लिखने का तरीका ये होता है कि log की वैल्यू उस बेस पर कितनी पावर पर निकल के आ रही है। जैसे यहां पर कुछ एग्जांपल और सीखते हैं। और देखो, जैसे बात की जाए कि यहां पर लिखा गया है log, और यहां पर मैंने बात किया बेस 10 लगा है, और यहां पर वैल्यू लिखी है 1। बताओ किस पावर पर आई होगी। तो इस लॉ का सिंपल सा मतलब है कि 10 की कौन सी पावर की जाए कि वैल्यू 1 आए, तो बताएंगे 10 की अगर कोई भी पावर कर लो वैल्यू 1 से तो ज्यादा ही आएगी, लेकिन अगर यहां 0 पावर कर ली जाए तो वैल्यू 1 आए, इसका मतलब 0 हो गया। यहां सिंपल सा ये लॉजिक है कि 10 की किस पावर पर, ये क्या है, किस पावर पर, ये कौन सी पावर है, उस पावर पर। तो 10 की पावर अगर 0 करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। इसका सिंपल सा ये मतलब है, ठीक है। एक और एग्जांपल है, मान लीजिए यहां लिखा गया है log, यहां पर लिखा गया है 216, और यहां पर लिखा गया है 6, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसका सिंपल सा मतलब है 6 की कितनी पावर करी जाए कि 216 आएगा। तो 6 6 36,
ठीक है, 6 और 6 कितना हो गया 36, और 36 का 6 टाइम्स करेंगे 216 आएगा। तो सिंपल सा मतलब हुआ कि पावर 3 अगर करते हैं, 6 की पावर अगर 3 करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 216 आएगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है। तो जो ये पावर में लिखी होती है ना नंबर, इनको दूसरा लिखने का तरीका होता है, एक तो एक्सपोनेंशियल में लिख दो जैसे पढ़ा है, या तो फिर इनको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखने के लिए हमें ये कुछ नियम कानून होते हैं, उनको लगाने पड़ते हैं। ठीक है, आओ एक एग्जाम्पल और लेकर के बात कर लें। वैसे काफी हो गए एग्जाम्पल, कुछ नियम के बारे में आओ बात करते हैं। जैसे यहां लिखा गया हो लॉग, यहां पर लिखा गया हो 10 और यहां लिखा गया हो 10, इस बात का क्या मतलब है? तो सिंपल इस बात का मतलब निकालिए जो मैंने समझाया कि log 10 बेस 10 का मतलब यह है 10 की कौन सी पावर लिखी जाए तो उसकी वैल्यू 10 आएगी। तो दिमाग में क्या क्लिक करता है, 10 की कितनी पावर करें वैल्यू 10 आएगी? तो सही बात है, बिल्कुल 1 आएगा। जब 10 की हम 1 पावर करेंगे तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी? वो 10 आएगी। ठीक है, इससे जनरलाइज वे में हम क्या बोल सकते हैं? इसे बोला जा सकता है कि log अगर यहां पर a लिखा गया और यहां भी a लिखा गया है तो सिंपली का इसका क्या मतलब है, a की किस पावर पर वैल्यू a आएगी? तो इसका मतलब है 1 पावर पर वैल्यू 1 आएगी। सिंपल सा ये लॉजिक हुआ। एक रूल यहां से पता चल गया। पहला रूल यहां से पता चल जाएगा। ये रूल क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मान लीजिए यहां पर लिखा गया है log, यहां पर क्या लिखा गया है, कुछ भी लिखा गया है a, और यहां पर लिखा गया है 1, तो इसका सिंपली क्या मतलब होता है, a की कितनी पावर करी जाए कि 1 मिलेगा? तो a की 0 पावर करी जाएगी तो 1 मिलेगा। देखो दो छोटे छोटे फार्मूले यहां पर हमारे पास निकल आए, और इनके लिए हमें कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ा। डेफिनेशन जो थी वही है कि किस बेस पर 6 की कितनी पावर पर वैल्यू 216 होगी, पावर 3। यहां पर 2 की कितनी पावर पर वैल्यू 16 होगी तो पावर 4 पर 16 होगी। यहां पर 10 की कितनी पावर करें कि 10 आएगा तो पावर 1 करेंगे। यहां पर कितनी a की कितनी पावर करें कि 1 आ जाए तो a की पावर 1 कर दो, 1 आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आता है। तो सिंपली इनके रूल क्या कह रहे हैं वो देख लो। इनके रूल का सिंपल सा मतलब ये हुआ, रूल्स अगर हम बात करें तो रूल देखो। पहला रूल क्या कहता है कि अगर ये लिखा गया है log, बेस 10 लिखा गया है या बेस कुछ भी लिखा गया है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बेस लगाते ही नहीं है। बेसिकली बेस अगर ना लगा हो यहां पर लिख देते हैं। बेस जनरली हम 2 तरह के लगाया करेंगे, एक बेस होगा जो कि e का होगा और एक बेस होगा जो कि 10 का होगा, 10 का होगा। तो इसका जब बेस लगा होता है तो मतलब ये होता है log बेस e, और यहां पर कुछ नंबर होता है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी नंबर हो सकता है। तो इसको शॉर्टकट में ln लिखा जाता है, ln वो नंबर, मतलब log बेस e को ln पढ़ा जाता है छोटे से टर्म में। इस 10 की बात करें तो 10 से लिखा गया होगा तो सिंपल मतलब ये होगा log बेस 10 और जो कुछ भी लिखा होगा यहां होगा। तो इसको जनरली जल्दी जल्दी में से log और वो वैल्यू पढ़ लिया जाता है। जब कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब बेस 10 होगा। ये बातें और हैं जो आपको याद रखनी है। तो आओ कुछ नियम के बारे में बात करते हैं। नियम यह है कि log लिखा गया है, यहां पर लिखा गया हो m और मल्टीप्लाई हुआ हो n से, बेस क्या है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। log अपनी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये हो जाता है log m प्लस log n, log n। ठीक है, इस बात का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यहां पर लिखा गया है log m प्लस log n, इस तरह से लिखा गया है। तो ये वाला टर्म तो इस तरह से लिखा गया है, लेकिन हम ये ऐसा नहीं कहेंगे कि यहां पर चलो मान लो लिखा गया है log m प्लस n, तो चलो यहां इसे लिख दो log mn लिख दो, तो बिल्कुल गलत होगा। इस बात का ये मतलब नहीं है, नहीं तो मतलब कुछ और ही निकाल लो। तो जब भी कभी मल्टीप्लाई में 2 चीजें लिखी गई हो, log उनको सिंपली ऐड कर देता है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, log बेस जो भी है अपनी मर्जी का लगा लो। यहां पर मान लो लिखा गया है m डिवाइडेड बाई n, डिवाइड कर रहे हैं तो log सिंपली इनको माइनस कर देता है, तो log m हो जाएगा माइनस log n हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है, log अगर ऐसा लिखा गया, यहां m लिखा गया और पावर n है तो पावर को ये आगे उतार देता है log। ये वाला रूल तो खूब यूज किया होगा पीएस निकालने में। 4 पॉइंट, अगर मान लीजिए कि यहां पर log लिखा है, यहां पर a लिखा है, यहां पर b लिखा है, तो अगर हम इनको बेस चेंज करना चाहें तो इसको लिखा जा सकता है log, और यहां पर अगर हम a को ले जाना चाहें यहां b को, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। बेस चेंजिंग रूल बोला जाता है इसे। क्या है ये? बेस चेंजिंग रूल, बेस चेंजिंग रूल है, बेस चेंजिंग रूल हो गया। ठीक, और कौन से रूल होते हैं? तो और भी रूल होते हैं, समझो इधर। और रूल में जैसे 5th रूल की बात करें, यहां पर लिखा गया है log,
यहां पर लिखा गया है ए, यहां लिखा गया है बी, हम इसकी वैल्यू मान लो नहीं निकाल पा रहे हैं, ऐसा कोई बेस लगा या ऐसी कोई वैल्यू लिखी है, तो बेस हम अपने मन से बना ले। उसके लिए नियम क्या है, लॉग जैसा लिखा ऊपर लिख दो, लॉग यहां बी लिख दो जो ऊपर लिखा, नीचे लिख दो लॉग ए। ठीक है, अब जो भी बेस लगाना चाहो लगा लो, मान लो बेस 10 लगाना लगा लो, बेस 10 लगा लो, बेस ई लगाना बेस ई लगा लो, बेस 2 लगाना बेस 2 लगा लो। तो कभी भी अगर बेस चेंज करना हो कि हम दोनों वैल्यू को तो रखना चाहते हैं लेकिन बेस अपने मन का लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस चेंज करने के लिए ये रूल काम करता है। तो ये कुछ बेसिक रूल होते हैं लॉग में जो आपको याद होने चाहिए। आओ इनके बारे में कुछ बात करते हैं। यहाँ कुछ लॉग की स्पेसिफिक वैल्यू लिखी गई है, आपको log 2 की वैल्यू याद रखनी है, तो 0.3 हो गई, log 3 की वैल्यू 0.4 है और log 5 की वैल्यू 0.6 के करीब है, log 7 की वैल्यू 0.8 है। तो याद रखने का तरीका जो भी यहाँ नंबर उससे एक ज्यादा है वही याद रख सकते हैं इसे। ठीक, आओ बात करते हैं आगे। लॉग में लॉस तो हम लोगों ने उधर पढ़ ही लिए, यहां पर कुछ निकालने का तरीका और देखते हैं। जैसे यहां पर जो टेबल बनी है, इस टेबल में log 2 की वैल्यू है 3 की है, 4 की नहीं है, 5 की है, 6 की नहीं है, 7 की है, 8 9 की नहीं है, 10 की है। तो जिनकी नहीं है उनकी हम निकाल लेते हैं। इधर आओ, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर मान लो कहा गया आपसे कि log 4 की वैल्यू बताओ, बेस 10 लगा है, कोई दिक्कत नहीं, कहेंगे ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे log 10 और इसको लिखेंगे 2 और इसका कर देते हैं स्क्वायर, चाहे आप 2 × 2 कर लो चाहे स्क्वायर कर लो, बात एक ही है। प्रोडक्ट रूल लगाओगे ऐड कर देगा, ये पावर आगे भेज देगा, तो 2 आगे चला आएगा, तो यहां पर बनेगा log 10 और यहां पर बन जाएगा 2। ये तो 2 हो गया। log 10 की वैल्यू बेस 2 में कितनी होती है, तो याद करनी पड़ेगी आपको, 0.3010 होती है। तो यहां से सिंपली कितना आएगा, डबल कर दो तो 0.6020, ये बन गया log 4 की वैल्यू। अगर इसी तरह से बात किया जाए, log 6 की वैल्यू बेस 10 है, तो आप इसे बोलेंगे कि log है बेस 10 है, तो इसको 3 और 2 लिख दो, तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 लिख दिया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log सिंपली इनको ऐड कर देगा, तो यहां पर 2 आ जाएगा और प्लस log 3 आ जाएगा, log 3 आ जाएगा। log 2 की वैल्यू 0.30, log 3 की वैल्यू 0.4471, तो ये आ जाएगा 0.4471 और ये आएगा 0.301 इज इक्वल टू कितना बनेगा, तो 0.3010, तो 1 हो गया, 7 1 8 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, और ये 4 3 7 हो गया और ये 0 पॉइंट हो गया। ये वैल्यू निकल के आई log 6 की। इसी तरह से अगर पूछा जाए आपसे log 8 की वैल्यू बताओ, 7 की तो उसमें लिखी है, log 8 की वैल्यू पूछी जाती है, तो सिंपली आप बोलेंगे कि log यहाँ 10 है, 2 का क्यूब होता है 8, तो पावर ये 3 आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा log 10 और यहाँ पर 2, तो 3 हो गया। log 2 की वैल्यू 0.3010 है, तो सिंपली ये कितना आएगा, 0.9, एक मिनट, 0.9030 इतनी आ जाएगी। इसी तरह से अगर पूछा जाए log 9 की वैल्यू वहां नहीं लिखी है, तो log 9 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो 10 हो गया, 9 की वैल्यू मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 2 आगे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा log 3 बेस 10, तो यहाँ 2 आगे आ गया। log 3 की वैल्यू कितनी है, 0.4771, तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15 और 2 दूनी 4 1 5, तो 0 पॉइंट ये इतनी वैल्यू आएगी। सही है, फिर से कुछ गड़बड़ हुआ है, 2 1 कम 2, ठीक है, 2 7 14 आ जाएगा, 2 से 14 4 हुआ, 1 आया, 2 से 14 1 15 हुआ, 1 आया, 2 दूनी 4 1 5 आया, ठीक है, और 0 पॉइंट आया, ठीक है। 9 की वैल्यू, ठीक है, एक मिनट, मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, 0.4771 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आएगा नहीं, 4 दूनी 8 हो, सॉरी 8 9 आ जाएगा, तो ये होगा 0 पॉइंट, ये हो गया 2, ये 7, ये 5 और ये 9, ठीक है, ये वैल्यू आ गई तुम्हारी। तो जो वैल्यू नहीं पता, इस टेबल में नहीं लिखी गई है यहाँ पर, वो वैल्यू आप निकाल सकते हैं इन रूल्स को फॉलो करके। इन सब में ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी इतने लॉग आपको पता होने चाहिए, इनका यूज कर सकते हैं। और इनका यूज ज्यादातर केमिस्ट्री वाले करेंगे जब वो इक्विलिब्रियम आपको पढ़ाएंगे, वहां पर इनका ज्यादा यूज किया जाता है, पीएच वगैरह निकालने में ज्यादा यूज होगा। इनका ज्यादा यूज हम वहां पर करेंगे
इन सब का ज्यादा यूज किया जाता है जब डेफिनेट इंटीग्रेशन से कोई फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे आप, तो उसमें अगर लॉग बनता है तो लॉग की जब दोनों अलग अलग वैल्यू रखी जाती तो उसमें कोई नंबर बनता, उस नंबर की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो कोई ऐसा नंबर पता हो जिसका लॉग हमें आता हो, इन रूल्स की मदद से हम वो नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन यहां जो लॉग लिखे हैं ये आपको याद रखने कंपलसरी हैं, 3 ही 4 हैं। log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, यहां 5 की वैल्यू 0.6989, 7 की वैल्यू 0.8450 और log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। तो आपको जनरली यहां 4 जो लिखे हैं वो याद होने चाहिए, बाकी का आप खुद ही निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये log की जो सीरीज है ये समझ में आई होगी, log कैसे काम करता है समझ में आया होगा। log की सीरीज जो लिखी जाती है वो भी बता देते हैं, वो क्यों छूट जाए। वैसे ज्यादा उसका यूज नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी कभी यूज करना पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, आओ देखते हैं ये क्या है। log की सीरीज क्या होती है, देखो सबसे पहले इसमें आता है log 1 + x, बेस e होता है, इस बात का ध्यान रखना, नेचुरल लॉग होता है। तो यहां होता है x - x² / 2 + x³ / 3 - x⁴/4 प्लस ... एंड सो ऑन चलता जाता है। इसी तरह से अगर बात किया जाए log बेस e 1 - x, तो इसमें क्या आता है, सब माइनस हो जाता है, -x³ / 3। एग्जैक्ट वैल्यू जब निकालनी पड़े तो इसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, ... एंड सो ऑन चलता जाता है। अगर बात करें कि f x की वैल्यू जो है बहुत छोटी है 1 से, उस केस में क्या होता है, log बेस e 1 + x जो होता है वो डायरेक्ट x के बराबर हो जाता है, या कह सकते हो लगभग x के बराबर हो जाता है, और log 1 - x जो होता है वो लगभग में -x के बराबर हो जाता है। ये आपको और याद रखने हैं। तो ये log की सीरीज हो गई, log के कुछ नियम कानून हो गए जो आपको पता होने चाहिए, और लगाना आपको बिल्कुल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये सीखते जा रहे हैं और भूलते जा रहे हैं। प्रैक्टिस हम करवाएंगे, इसकी गारंटी हमारी है। बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करवाएंगे, हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे, पूरी बेसिक मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक हैं उन सब के क्वेश्चंस के ऊपर हम प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक, यहां पर log की सीरीज हो गई। log कैसे लिखा जाता है, इसका रूल क्या है और इसको दिमाग में कैसे किया जा सकता है, वो सारी बातें आपको पता चल गई। वो टेबल आपको याद रखनी है। तो ये हो गया log।